हेलो एवरीवन एंड वेरी वार्म वेलकम टुडे सेशन। हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के 15 क्वेश्चन जो हरियाणा ग्रुप सी के पेपर में पूछे गए थे। तो इन क्वेश्चन को हम बहुत ही डिटेल्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास एंड सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। पिक आउट द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फ्लोइंग सेंटेंस। द चाइल्ड लॉन्ग्ड फॉर द मदर्स लव। जो बच्चा है लॉन्ग फॉर होता है तरसना। क्या होता है? तरसना। जो बच्चा है वो तरस रहा है मां के प्यार के लिए। तो अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। साउटेड, साउटेड का मतलब होता है चिल्लाना। उसके अलावा फेल, फेल का मतलब होता है गिरना। रेफ्यूज्ड, रेफ्यूज्ड होता है मना करना। और लास्ट में क्रेव्ड, क्रेव्ड होता है तरसना। तो इसका राइट आंसर होगा क्रेव्ड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा द चाइल्ड क्रेव्ड फॉर द मदर्स लव, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं द चाइल्ड लॉन्ग्ड फॉर द मदर्स लव। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल प्रीपोजिशन। जो हमारा सेंटेंस है उसको देखते हैं। द बॉय डैश रेड हेयर इज माई ब्रदर। जो लड़का है लाल बालों वाला वो क्या है? मेरा भाई है। लाल बालों वाला लड़का क्या है? मेरा भाई है। इसका राइट आंसर होगा विद। क्या होगा? विद। बॉय विद रेड हेयर इज माई ब्रदर। जो लड़का है लाल बालों वाला क्या है? मेरा भाई है। फोर का मतलब होता है के लिए। विद का मतलब होता है के साथ, के साथ। फ्रॉम का मतलब होता है से। क्या होता है? से। ऑफ का मतलब होता है का। ये क्वेश्चन इसका राइट आंसर होगा द बॉय विद। क्या होगा? द बॉय विद रेड हेयर इज माई ब्रदर। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। फाइंड आउट द करेक्ट द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। शी सेड टू हर फादर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट विल यू गिव मी स्वीट्स। तो इस सेंटेंस को देखने से हमें पता चलता है कि सेंटेंस कैसा है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। कैसा है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब इसको सोल्व करते हैं। जो सेड टू है इसको हम चेंज करते हैं आस्क्ड में। किसमें? आस्क्ड में हम इसको चेंज करते हैं। इसके अलावा अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, कैसा सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। कोमा और इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करके हम लगाते हैं इफ। उसके अलावा हमने पहले भी डिस्कस किया था, हमारे पास क्या होता है? SON। ये फॉर्मूला होता है SON। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन होता है नो चेंज। तो यहां पे देखिए सेकंड क्या है? सेकंड पर्सन गिवन है। सेकंड पर्सन मींस यू की बात है। और ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ये चेंज होगा हमारा हर फादर के अकॉर्डिंग। और फादर, फादर की जगह पे हम इस्तेमाल करेंगे क्या? ही का हम इस्तेमाल करेंगे। अब इसको देख हमारे कौन कौन से ऑप्शंस राइट हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन की बात करते हैं। सी रिक्वेस्टेड, सेड टू को हम चेंज करते हैं आस्क्ड में, तो हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारा आंसर ये नहीं होगा। इसके अलावा बात की जाए सेकंड की, सी आस्क्ड हर फादर, तो यहाँ पे आस्क्ड है, ये हो सकता है। इफ भी इसके इस्तेमाल किया गया है, और यू के लिए इस्तेमाल हुआ है ही, बिल्कुल ठीक हो सकता है ये। अब देखते हैं नेक्स्ट को। सी हैज, तो हैज इसके अंदर नहीं आएगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। लास्ट वाला है सी रिक्वेस्टेड हर फादर टू गिव हर स्वीट्स, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है रिक्वेस्टेड का। किसका इस्तेमाल किया गया है? रिक्वेस्टेड का। जब भी इंटेरोगेटिव हमारे पास क्या होगा? सेंटेंस होगा, तो इसका हम नरेशन में जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे इस्तेमाल होगा आस्क्ड में। क्या किस में इस्तेमाल होगा? आस्क्ड में। तो हमारा राइट आंसर होगा सी आस्क्ड हर फादर इफ। तो यू की जगह पे हमें क्या मिला है? ऑब्जेक्ट मिला है। हर फादर के लिए ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट का कंपैरिजन किसके साथ होता है? सब्जेक्ट के लिए होता है। तो यहाँ पे ही का इस्तेमाल होगा। तो यू के लिए हमें
सब्जेक्ट चाहिए और यू का कंपैरिजन किसके साथ होगा, हर फादर के लिए होगा, और हर फादर के लिए अगर हमें सब्जेक्ट चाहिए तो आएगा ही, तो यहाँ पे ही का इस्तेमाल किया गया है। विल को चेंज कर देंगे वुड के अंदर, और गिव यहाँ पे वर्ब आएगी इसके साथ, क्योंकि वुड के साथ क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम इस्तेमाल करते हैं हर। सी को हम चेंज कर देंगे किसके अंदर, हर के अंदर चेंज कर देंगे, और बाकी हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो हमारा राइट आंसर होगा सी आस्क्ड हर फादर इफ ही वुड गिव हर स्वीट्स। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। Pick out the antonym of the underlined word in the following sentence. A little learning is a dangerous thing. अधूरा ज्ञान जहर समान, इसका मतलब क्या होता है, अधूरा ज्ञान जहर समान होता है। तो हमें डेंजर, डेंजरस का मतलब क्या होता है, हानिकारक, क्या होता है, हानिकारक। और इसके लिए हमें क्या चाहिए, विपरीत। एंटोनिम्स क्या होता है, विपरीत होते हैं, समानार्थक के अलावा विपरीतार्थक शब्द होते हैं। सिनोनिम्स क्या होते हैं, समानार्थक। एंटोनिम्स क्या होते हैं, विपरीत। तो हानिकारक का हमें क्या चाहिए, विपरीत चाहिए। डेविल्स, डेविल्स क्या होता है, डेविल्स होता है राक्षसी प्रवृत्ति का, डेविल्स होता है राक्षसी प्रवृत्ति का। प्लेन, प्लेन का मतलब होता है समतल। समूद का मतलब क्या होता है, समूद, बिल्कुल जो नॉर्मल चीजें होती है, जैसे हम कई बार यूज भी करते हैं, सभी चीजें क्या है, समूद रूप से चल रही हैं। उसके अलावा इनोक्यूअस, इनोक्यूअस क्या होता है, इसका अपोजिट होता है, इसका राइट आंसर होगा इनोक्यूअस। इनोक्यूअस क्या होता है, हानिकारक। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा इनोक्यूअस। इनोक्यूअस इज द एंटोनिम ऑफ द dangerous. Innocuous is the antonym of the dangerous. Let's see the next sentence. Pick out the correctly spelled word. Pick out the correctly spelled word. तो हमें क्या स्पेलिंग गिवन है और इनमें से करेक्ट स्पेलिंग हमें चूज करनी है। सबसे हमारा है पहला वर्ड जो फैमिलियर, फैमिलियर बिल्कुल राइट लिखा हुआ है, क्या है, फैमिलियर, ये बिल्कुल राइट स्पेलिंग है। इससे अगले बात की जाए यूजुअली, यूजुअली को हम लिखते हैं, इसकी बिल्कुल राइट स्पेलिंग है। इसके अलावा नेक्स्ट है नॉनसेंस, क्या है, नॉनसेंस। नॉनसेंस को लिखते हैं हम NUISANSE, ये इसकी बिल्कुल राइट स्पेलिंग है, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिविलेज। प्रिविलेज की राइट स्पेलिंग हमारे पास होते हैं PRIVILEGE, ये होती है प्रिविलेज की स्पेलिंग। तो हमारा राइट आंसर होगा फैमिलियर, क्या होगा, फैमिलियर। यूजुअली को हम इस तरीके से लिखते हैं, नॉनसेंस को इस तरीके से लिखते हैं, और प्रिविलेज को इस तरीके से हम लिखते हैं। ये हमारे क्या है, बिल्कुल करेक्ट हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू इंप्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इफ नो इंप्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड योर आंसर इज 4। तो यहाँ पे बताया गया है कि आपको क्या करना है, एक हमें सेंटेंस दिया गया है और उसमें से हमें क्या करना है, इंप्रूवमेंट करनी है, कुछ ना कुछ उसके अंदर खामी होगी, गलती होगी या मिस्टेक होगी, तो उसमें से क्या करना है, वो निकालनी। अगर उसके अंदर कोई गलती नहीं है तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, नो इंप्रूवमेंट। तो देखते हैं इसको। डोंट जज ईच डे बाय द हार्वेस्ट यू रीप बट द सीड्स दैट आर प्लांटिंग, कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, जज, जज का मतलब आंकलन नहीं करना चाहिए प्रत्येक दिन का, हार्वेस्ट जो हमने फसल क्या की है, काटी है। रीप का मतलब क्या होता है, काटना। बट बाय द सीड्स क्या करना चाहिए, जज उसको करना चाहिए जो हम क्या करते हैं, बीज को बोते हैं। दैट आर प्लांटिंग, जो आपने क्या की है, प्लांट किए हैं, बोए हैं। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा इनमें से। दैट आर प्लांटिंग नहीं होगा, यहाँ पे होगा दैट यू प्लांट, दैट यू प्लांट इसका राइट आंसर होगा। कि हमें फसल को काटने के बाद जज नहीं करना चाहिए, हमें
उससे जज करना चाहिए जो बीज हमने क्या किया है, बोया है, और उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन आते हैं। पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो ये 4 स्पेलिंग हमें गिवन है, इनमें से हमें क्या करना है, बिल्कुल जो राइट स्पेलिंग है वो चूज करनी है। सबसे पहले देखते हैं इंस्टीट्यूशनलाइज, तो बिल्कुल क्या होगा, इंस्टीट्यूशनल। तो इसकी स्टार्टिंग क्या है, किससे होगी, INST से, और आखिर में क्या मिलेगा, LIZE। तो इससे देखते हैं ये क्वेश्चन लगभग सोल्व हो जाएगा, देखते हैं। तो सबसे पहले आखिर में चेक करते हैं LIZE। LIZE यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो हमारे ऑप्शन नहीं हो सकता, यहाँ पे है और यहाँ पे है। अब शुरुआत की बात करते हैं INST। INST यहाँ पे है, INST यहाँ पे है, ये तो है ही नहीं अगर हमारा ऑप्शन। INST यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, तो हमारा राइट आंसर होगा इंस्टीट्यूशनलाइज। इसका मतलब क्या होता है, किसी संस्थान की स्थापना करना। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस, पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो हमें क्या गिवन है, सजेशन गिवन है, और इसमें से जो सही स्पेलिंग होगी वो हमें क्या करनी है, चूज करनी है। तो इस वर्ड के आखिर में सबसे पहले हमें मिलेगा TION, जिसको हम क्या कहते हैं, सन के नाम से जानते हैं। क्या पढ़ते हैं, सन के नाम से पढ़ते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, नाउन। क्या होता है, नाउन होता है। अब देखते हैं TION यहाँ पे है, TION यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, और TION यहाँ पे है, ये भी हमारा हो सकता है। अब बात करते हैं जो ये वर्ड बनेगा SUGG, सज, इसको क्या बोलेंगे, सज। तो सज देखें यहाँ पे SUGG, 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 ये तो है नहीं, SUG, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब बीच में आएगा ES, क्या आएगा, सजेशन। आखिर में क्या जुड़ेगा, TION, ये से बनेगा सजेशन। सजेशन किसके अंदर है, ऑप्शन ए के अंदर है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सजेशन का मतलब क्या होता है, सलाह। क्या होता है, सलाह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सजेशंस। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। इन द फॉलोइंग सेंटेंस ए वर्ड इज अंडरलाइन beneath द सेंटेंस। beneath क्या होता है, नीचे, जो सेंटेंस के नीचे गिवन है। फोर डिफरेंट वे ऑफ द फ्रेजिंग, उसके 4 अलग अलग तरीके दिए गए हैं। अंडरलाइन वर्ड आर इंडिकेट, जो इंडिकेट करते हैं। चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव अमंग द 4, इन चारों में से एक हमें चूज करना है। डिस्पाइट लूजिंग ए लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा खोने के बावजूद। इन द स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट क्रैश, क्या हो जाती है, स्टॉक मार्केट क्रैश होने में वो बहुत सारे पैसे खो देता है। सुरेश रिमेन्ड अनफेज्ड, क्या क्या है, अनफेज्ड। अनफेज्ड का मतलब क्या होता है, शांत रहना। क्या होता है, शांत रहना, घबराना नहीं, बिल्कुल अपने आप को क्या रखना, शांत रखना। तो इनमें से जो ये बिल्कुल क्वेश्चन दिया गया है, ये मेमोरी बेस या फिर क्या है, वो क्या है, बेस्ड ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अनफेज्ड। अनफेज्ड का मतलब क्या होता है, शांत रखना, अपने आप को क्या रखना, शांत रखना। क्या रखना, शांत रखना। या फिर क्या होता है, अविचलित, अविचलित। शांत रहना, शांत रखना, अपने आप को अविचलित रखना, घबराना नहीं, जैसी भी हालत है उसका सामना करना चाहिए। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। पिक आउट द पार्ट ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस which has an error. If there is no error, your answer is D. अगर उसके अंदर कोई एरर नहीं है तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, नो एरर वाला। देखते हैं अब इसको। वन ऑफ द स्टेट इन विच, एक राज्य जिसमें सत्याग्रह हुआ था। ऑफर्ड वाज राजकोट, वो जगह कौन सी है, राजकोट है। वेयर ही स्पेंड हिज यूथ, जहां पे उसने क्या कर दी, अपनी जिंदगी, जो अपनी जवानी है वो व्यतीत कर दी। तो अब इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर एरर है स्टेट के अंदर, तो यहाँ पे स्टेट का इस्तेमाल ना हो के क्या होगा, स्टेट्स होगा। क्या होगा, स्टेट्स होगा। अब ऐसा क्यों होता है, इसी को ही समझते हैं हम। ऐसा इसलिए होता है
एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड इज अ डॉक्टर। वन ऑफ माई फ्रेंड इज अ डॉक्टर। तो यहाँ पे फ्रेंड ना होके क्या होगा, फ्रेंड्स होगा, क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त होंगे और उनमें से एक क्या होगा, डॉक्टर होगा। वैसे ही कंडीशन यहाँ पे है कि बहुत सारी क्या होंगी, स्टेट्स होंगी, उनमें से एक स्टेट्स में क्या हुआ, सत्याग्रह हुआ, और वहां पर एक जगह है राजकोट जहां पे उसने क्या कर दी, अपनी जवानी व्यतीत कर दी। तो यहाँ पे बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा वन ऑफ द के बाद क्या होता है, जो हमारे पास नाउन होता है वो होता है प्लूरल, उसके बाद वर्ब इस्तेमाल की जाती है सिंगुलर। लेकिन आपको ये समझना है ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे मेरे दोस्त है उनमें से एक क्या है, बहुत सारे मेरे दोस्त है उनमें से एक क्या है, डॉक्टर है। तो इस तरीके के सेंटेंस है, ये कॉमन सेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी कॉमन सेंस ऐसे सेंटेंस के अंदर यूज करते हैं। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। तो हमें क्या है, एक्टिव वॉइस गिवन है, उसका पैसिव वॉइस हमें चूज करना है इनमें से। फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस, जो सेंटेंस है इसमें से हमें क्या करना है, इसका पैसिव वॉइस निकालना है। ब्रिंग ए कप ऑफ कॉफी। जब भी ऐसा सेंटेंस आता है तो सबसे पहले उसकी स्टार्टिंग होती है लेट्स से। किससे होती है, लेट्स से। इसके अलावा क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। उसके अलावा क्या होता है, बी की फॉर्म होती है। उसके बाद क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ये इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं किस किस के अंदर ये है। तो देखिए ब्रिंग, जब भी ब्रिंग से शुरुआत होगी तो हमारा एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनेगा, वो किसके अंदर बनेगा, लेट से बनेगा। तो लेट इसके अंदर भी नहीं है और इसके अंदर भी नहीं है, तो ये हमारे ऑप्शन नहीं हो सकते। अब बात करते हैं इसके अलावा दूसरे ऑप्शन की। लेट ए कप ऑफ कॉफी। तो इसके अंदर देखो मैंने बताया कि क्या इस्तेमाल होगी, बी, बी इस्तेमाल होगी, लेकिन यहाँ पे वॉल्स है तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो हमारा राइट आंसर होगा ब्रिंग ए कप ऑफ कॉफी का जो पैसिव वॉइस बनेगा वो क्या बनेगा, लेट ए कप ऑफ कॉफी बी ब्रॉट। ब्रॉट क्या है, इसकी ब्रिंग की ही फॉर्म आगे गिवन है, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट। तो राइट आंसर होगा लेट ए कप ऑफ कॉफी बी ब्रॉट। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। Rearrange the following parts of the sentence labeled as the PQRS to make the meaningful sentence। PQRS की फॉर्म में हमें 4 लाइनें गिवन है और इसको क्या करना है, बिल्कुल स्टिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, अरेंज करना है। तो अब देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे क्या हो सकता है। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं, क्यू पी क्यू एस। तो इसके अलावा आर से तो स्टार्टिंग नहीं होगी, आर से स्टार्टिंग नहीं होगी। तो अब देखो क्यू दोनों के अंदर गिवन है, क्या क्यू से बन सकता है। अब देखो लेट अस रियलाइज दैट द प्रिविलेज। देखो प्रिविलेज के साथ इस्तेमाल होता है टू, और स्टार्टिंग की बात हमें यहाँ पे क्लू मिल गया है भाई, प्रिविलेज के साथ क्या यूज होगा, टू इसके साथ इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्यू की, उसके बाद बात करते हैं एस की। क्यू के बाद एस और क्यू के बाद आर। तो ये हमारा बिल्कुल राइट सीक्वेंस यहाँ पे बन गया है। लेट अस रियलाइज द प्रिविलेज टू वर्क इज ए गिफ्ट, कि हमें महसूस करना चाहिए, आओ महसूस करें कि जो काम हमें गिवन है वो क्या है, एक उपहार है। आगे चेक करते हैं पी से, आगे चेक करते हैं पी से। लेट अस रियलाइज द प्रिविलेज टू द वर्क इज ए गिफ्ट। द पावर टू वर्क इज ब्लेसिंग, जो काम करने की क्षमता है वो क्या है, ब्लेसिंग, आशीर्वाद है। एंड अब देखो यहाँ पे भी क्लू मिल गया, अभी एंड के साथ क्या होता है, कोई ना कोई और सेंटेंस या फिर नाउन के साथ नाउन या फिर प्रोनाउन के साथ प्रोनाउन कनेक्ट होता है। तो देखिए एंड का भी काम क्या होता है, टू वर्ड्स को कनेक्ट करने का ये काम करता है। एंड द लव ऑफ वर्क इज सक्सेस, एंड द लव ऑफ द वर्क इज सक्सेस। तो हमारा बिल्कुल राइट सीक्वेंस क्या बनेगा, क्यू एस पी आर।
QSPR। अब इसको समझते हैं वापस से एक बार और। सबसे पहले हमें चेक किया, हमने ऑप्शंस को देखा, ऑप्शंस जो हमें क्या होते हैं सिमिलर होते हैं, हम उसके अंदर चेक करते हैं सिमिलर किसके अंदर है, क्याउ वाले के अंदर है। तो सबसे पहले हमें स्टार्टिंग की क्याउ से, तो क्याउ के अंदर हमें मिला हुई लेट अस रियलाइज द प्रिविलेज, प्रिविलेज के साथ टू प्रीपोजिशन का हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बाद डायरेक्ट टू प्रीपोजिशन हमें यहाँ पे दिखाई दी, तो इसके बाद आया एस। द वर्क इज अ गिफ्ट, जो वर्क क्या है वो एक उपहार है। उसके बाद हमने चेक किया पी को, किसको चेक किया, पी को। पावर ऑफ वर्क इज ब्लेसिंग, जो पावर है, पावर का मतलब काम करने की जो क्षमता है वो क्या है, आशीर्वाद है। एंड का काम क्या होता है, टू वर्ड्स को, टू सेंटेंसेस को कनेक्ट करने का काम किसको गिवन है, एंड को गिवन है। एंड के बाद क्या ऐड होगा, द लव ऑफ वर्क इज सक्सेस। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, QSPR। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को टैकल किया जाता है। एक बार और देखते हैं इसको। लेट अस रियलाइज, हमें महसूस करना चाहिए कि प्रिविलेज टू द वर्क इज ए गिफ्ट, जो हमें गिवन है क्या, वर्क करने, वर्क क्या है, काम, वो क्या है, उपहार है। द पावर ऑफ द वर्क इज ब्लेसिंग, जो काम करने की जो क्या है ताकत है वो क्या है, आशीर्वाद है। द लव ऑफ द वर्क इज सक्सेस, और जो काम से प्यार करता है उसको क्या मिलती है, कामयाबी मिलती है। इसको स्ट्रीट थिएटर इन इंडिया एज ए वेल एस्टेब्लिश्ड एंशिएंट आर्ट फॉर्म, प्राचीन समय की जो क्या थी, बहुत अच्छी कला थी, प्राचीन समय की बहुत अच्छी आर्ट का मतलब कला, वो किसकी थी, इंडिया की थी। जो स्ट्रीट थिएटर थे, स्ट्रीट थिएटर का मतलब जो स्ट्रीट में गांव के अंदर फिल्में चलती थी वो थे। डिस्पाइट द प्रोलिफरेशन ऑफ द मॉडर्न मीन्स, अगर अब की बात की जाए आधुनिक युग की, एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन स्ट्रीट थिएटर कंटिन्यू टू फ्लोरिश इन द इंडिया, जो क्या है भारत के अंदर फलता फूलता जा रहा है। स्ट्रीट थिएटर एज ए चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, ये क्या है, एक माध्यम है कम्युनिकेशन का। हैज द सेंचुरीज, जो किससे रहा है, शताब्दियों से रहा है। बीन प्रोगेटिंग, ये क्या कर रहा है, प्रोगेटिंग रिफॉर्म्स बाय द हाईलाइटिंग, ये क्या करता है, हाईलाइट मतलब प्रकाश डालने का काम करता है सामाजिक, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज, इश्यूज का मतलब जो मुद्दे होते हैं उन पे, प्रेजेंट इन द सोसाइटी, जो समाज के अंदर होते हैं। अनलाइक इन द ओल्डन डेज, पुराने समय में क्या होता था, इसको नापसंद किया जाता था। इट्स परफॉर्मेंस, जो उसकी परफॉर्मेंस थी, इज नो लॉन्गर रिस्ट्रिक्टेड, और जो बहुत दिनों तक बाध्य नहीं रही है। टू विलेजेस और स्मॉल लोकेलिटीज, जो गांव और कस्बों के अंदर ये बाध्य नहीं रही है, शहरों में। दे क्रिएट, वो क्या करते थे, बनाते थे, और रेज अवेयरनेस, और क्या करते थे, जागरूकता फैलाते थे, और ए पर्टिकुलर इशू ऑफ द पब्लिक इंपोर्टेंस, जो क्या है पब्लिक के बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं। अब इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। मॉडर्न मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशंस डैश स्ट्रीट थिएटर, स्ट्रीट थिएटर के अंदर, तो इसका मतलब है डज नॉट अफेक्ट, तो इसका मतलब क्या है, इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो हमारा राइट आंसर होगा मॉडर्न मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन डज नॉट अफेक्ट स्ट्रीट थिएटर। आज चाहे हम भी कितने मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन जो गली के अंदर क्या होते हैं, थिएटर के रूप में काम करने वाले लोग होते हैं, उसको कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, उससे कोई इफेक्ट नहीं होता। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। स्ट्रीट थिएटर यूजुअली, तो इसका राइट आंसर होगा डील्स, डील्स इसके साथ आएगा विद, डील्स विद इश्यूज ऑफ पब्लिक इंपोर्टेंस। ये सेंटेंस अरेंज करते हुए क्या हो गया, आगे पीछे हो गया, लेकिन मैंने आपको सही रूप से समझा दिया, तो इसका राइट आंसर होगा डील्स विद। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। इन ओल्डन डेज द स्ट्रीट थिएटर डैश विलेजेस और स्मॉल लोकेलिटीज ऑफ द सिटी, तो इसके अंदर देखिए 4 ऑप्शन गिवन है। वाज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, वाज ओपन, एंटरटेन, वाज रिस्ट्रिक्टेड। तो देखिए यहाँ पे बता, पुराने दिनों में क्या हुआ था, कुछ समय के लिए इसको क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा
was restricted to, तो क्या राइट आंसर होगा was restricted to. The olden days street theater was restricted to villages or small localities of the city. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेशन।